वास्ते नया दे बचाया।
जी एक गीत और या ज़बूर रोमिस। जी जी। वो जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना, ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना, आपे उपरो अच्छे बता के मैनू रब बचावेगा, आपे उपरो अच्छे बता के मैनू रब बचावेगा, ओ तूके पानी पीतो, ओ तूके पानी पीतो, मैनू के आमीन, प्रेज द लॉर्ड। रोमिस मैं चाहूंगा कि एक गीत प्लीज, एक और। बहुत एंजॉय कर रहे हैं सब लोग वर्शिप के लिए, बड़ा मसा है, बड़ी अनॉइंटिंग है, सो प्लीज एक गीत और, ठीक है जी। एंड उसके बाद फिर हम खुदा के कलाम की तरफ आएंगे। वन मोर सॉन्ग, प्रेज द लॉर्ड।
अब हम ये गीत सुनाने लगे हैं, होश हिल रहा है पाक रूह के जोर से। तो सबको आता भी है, साथ आप अपनी अपनी जगह पे इसको गा भी सकते हैं। कलाम का इल्हाम का कलाम का इल्हाम का पाक रूह के जोर से, पाक रूह के जोर से
Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Romesh and choir. Amazing, wonderful and anointed worship. Amen. एक साल के बाद मेरे कानों को आई होप आप पाकिस्तान में तो पता नहीं, लेकिन हमने यहाँ पर एक साल के बाद म्यूजिक के साथ ऐसी वर्शिप जो है एंजॉय की है। अदरवाइज एक साल और 3-4 महीने हो गए, चर्चेस बंद पड़े हैं, वर्शिप वाले पूरे नहीं होते। ठीक है, कोई आता है कोई नहीं आता। सो अमेजिंग अमेजिंग, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल क्लास के स्टूडेंट है और साथ क्वायर के भी ये सारे बच्चे हैं, क्वायर इसलिए के, इन्होंने तो पता है कि प्रस्तिश का माहौल कैसे बांधना है। वेरी गुड, अमेजिंग जी। अभी हम अपने आप को तैयार करेंगे। सो पास्टर मंजूर के ग्रुप में से अगर कोई बाइबल स्टूडेंट सामने बैठा हुआ नजदीक है तो वो जल्दी से कलाम खुदा के लिए दुआ करे। पास्टर मंजूर के ग्रुप में से कोई भी बच्चा प्रेयर कर सकता है। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं मेहरबान खुदा इस वक्त इस लम्हा के लिए जो तूने हम सब की जिंदगी में बख्शा है। मेहरबान खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। मेहरबान खुदा जिंदा चिकाली बाप खुदा जो आज का खुदा मैं कलाम पाक के लिए दुआ करता। मेहरबान खुदा जो आज का पाक कलाम खुदा पढ़ा जाए खुदा तेरी मर्जी के मुताबिक हो। यहोवा पाक खुदा हमें समझने और सोच खुदा समझने वाली खुदा दखलता करना। यहोवा पाक खुदा हमें ऐसा बनाना है कि हम उस पर अमल करने वाले बन सके। यहोवा पाक खुदा आज खुदाम जितने लोग यहाँ पर खुदाम देख रहे हैं मेहरबान खुदा सुने खुदावन तो एक एक की जिंदगी में खुदाम जो आज का कलाम हो खुदाम एक एक की जिंदगी में काम करे। यहोवा पाक खुदा मेहरबान खुदा आज के कलाम के वसीला से खुदावन एक एक को छोड़ नाम पे नाम बरकत देना मेहरबान खुदा। और मेहरबान खुदा हम बच्चों को खुदावन तो सीखने की खुदाम दखल तरह करना। यहोवा पाक खुदा मेहरबान खुदा जो तेरा बंदा खुदाम आज तेरा पाक कलाम पर सुनाए मेहरबान खुदा उसके ऊपर तेरा हाथ बढ़ा रहे। यहोवा पाक खुदा मेहरबान खुदा तो उसको खुदाम उसकी जुबान को मेहरबान खुदा तेरे हाथों में सौंप देते हैं। यहोवा पाक खुदा उसकी जुबान का जुम्मा ले लेना मेहरबान खुदा। मांगता हूँ तेरा मीठा और मुकद्दस नाम लेकर, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो आइन चर्च हम जोरदार तालियों पास्टर जोसेफ मैरियन को और दावत देंगे कि वो आज शाम खुदा उनके कलाम को हमारे दरमियान शेयर करें। We welcome you, Pastor Joseph. It's always a privilege to learn the Bible with you. ये बड़ी शर्फ की बात है कि हमेशा आप लोगों के साथ मिलकर खुदा उनके कलाम को सीखना। Jesus is the Word. खुदावंद यीशु मसीह खुदा का कलाम है। And today we will study the first epistle of John. और आज शाम हम यूहन्ना का पहला आम पत्र उस पर मुतालिया करेंगे। The first epistle of John I also call the epistle of no compromise. इस पहले खत को मैं ये कहता हूँ कि इसमें किसी बात का लिहाज नहीं रखा गया। Our convictions are not for sale. Who Jesus is not for sale. It cannot be changed. यीशु मसीह कौन था, वो किस लिए आया और जो कुछ उसने किया इसका कोई मुतबादिल नहीं हो सकता। You see, because John wrote this epistle between AD 90 to 95. और यूहन्ना ने ये खत जो लिखा है खुदावंद यीशु मसीह की मौत के बाद AD 95 90 to 95, that's where we put the date of this letter. या खुदावंद यीशु मसीह की मौलूबियत के बाद 90 की दहाई से लेकर 95 की दहाई में लिखा गया। खुदावंद यीशु मसीह के बाद about 60 years after Jesus died, let's say that. खुदावंद यीशु मसीह के 60 साल जो थे आसमान पर चले जाने के बाद। And already, 60 years passed and already there were a lot of sects, a lot of attack against Jesus and his work. 60 साल गुजर चुके हैं और यीशु मसीह के और उसके मुनादी के खिलाफ बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं उन्होंने अपना सर निकाल लिया है और हमला कर रही हैं शागिर्दों पर। We are about 2000 years after Jesus was born. और अभी हम खुदावंद यीशु मसीह से 2000 साल बाद जो है वो पैदा हुए हैं। And now when we're going to look at this letter, this epistle of John, we will learn so much. और आज जब हम इस खत को पढ़ने को हैं हम इसमें से बहुत ज्यादा चीजों का मुतालिया करेंगे।
Vicky, can you translate this regeneration? John's theology is regeneration. You know this word? Regeneration. Yeah. यूहन्ना का जो नजरिया था वो ये था कि दोबारा से नए सिरे से पैदा होना कैसा है. So that's where John is coming from, the theology of regeneration. और यही उसकी जो नजरियात थे वो ये सामने लेकर आता है कि नए सिरे से या दोबारा से जो नई नस्ल है वो कैसे पैदा होती है. And one more, it's contemplative. You know, you contemplate, you think about it, you think with it. और ये उसके साथ मिलकर बार ये उस पर सोचता है और ये कहता है. This was the first book of the Bible that I memorized as a Bible school student. ये पहली वो किताब है जो मैंने बाइबल मुकद्दस का एक तालिब इल्म होने के नाते से याद की हुई है. We can memorize so many chapters, so many verses from the Bible. हम खुदावंद के कलाम में से बहुत सारे हवाले और बहुत सारे बाब जो हैं वो जुबानी याद कर सकते हैं. But for some reason, this is what the Holy Spirit motivated me to think with, to meditate on, and to learn by heart. लेकिन पाकरू ने मुझे ये कुव्वत दी, ताकत दी कि मैं इसको अपने दिल से जो है इस किताब को याद कर सकूं और इसको सीख सकूं. And I can tell you, this epistle helped me so much in life. ये खत मेरी जिंदगी में बार मेरी बड़ी रहनुमाई करता है. Even with family life, even with faith life, with decisions in the faith. मेरी खानदानी जिंदगी में, मेरे कारोबारी जिंदगी में और मेरे ईमान को पुख्ता करने में इस खत का बहुत बड़ा हाथ है. So let's go to chapter 1 verse 1. So चलिए यूहन्ना का आम खत उसके पहले बाब की पहली आयत को देखते हैं. This is how it starts, verse 1. What was from the beginning? उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तदा से था. Okay, what was from the beginning? तो शुरू में क्या था, इब्तदा में क्या था? God, खुदा, and और fellowship. उसकी हजूरी थी. Yeah, fellowship. उसकी हजूरी थी. Okay, let's read it. So what was from the beginning? So जो कुछ इब्तदा में था. What we have heard. और जिसे हमने सुना. What we have seen. और अपनी आंखों से देखा. With our own eyes. और अपनी आंखों से देखा. What we have beheld in our hands. बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ. We handled him, we touched him. अपने हाथों से उसको छुआ. Concerning the word of life. ये जिंदगी जाहिर हुई और हमने उसे देखा. Okay, let's read this non-stop, Wiki. Verse 1, the whole verse non-stop. Just read it in Urdu. Okay. उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ. Okay, so here you have what you heard, what you seen, what you touched, what you handled. और यहाँ पर जो कुछ आपने देखा, जो कुछ आपने सुना और जो कुछ आपने अपने हाथों से छुआ, वो यहाँ पर बयान किया गया है. 3 चीजें. Can you identify with that? क्या आप इनको जान सकते हैं? Have you seen Jesus? Have you heard Jesus? क्या आपने यीशु मसीह को देखा है, उसके बारे में सुना है? Have you touched him? क्या आपने उसको छुआ है? See, John comes, with this testimony. He has an amazing testimony because he did see him with his own eyes. He did hear his teachings, and he even, laid in Jesus's bosom. आप क्या इस गवाही के साथ सामने आ सकते हैं जैसे यूहन्ना ने अपनी आंखों से उसको देखा, अपने हाथों से उसको छुआ और उसके कानों ने उसकी गवाही सुनी? क्या आपके पास ऐसी गवाही है? So, he has a very high testimony, right? उसकी गवाही बहुत बड़ी है, बहुत बुलंद गवाही है उसकी. And he says, we handled him,
And this is what I have to write to you concerning the word of life. वो ये कहता है कि मैंने उसे छुआ है और मैंने उसे देखा है और मैं इस बारे में गौर कर रहा हूँ. Verse 2. Yeah. And the life was manifested, and we seen and bear witness and proclaim to you the eternal life which was with the Father and was manifested to us. ये जिंदगी जाहिर हुई और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और इसी हमेशा की जिंदगी की तुम्हें खबर देते हैं जो बाप के साथ था और हम पर जाहिर हुई. And verse 2 is beautiful because it says, and the life was manifested. दूसरी आयत बड़ी खूबसूरत है क्योंकि यहाँ पर जिंदगी के ज़हूर के बारे में हमें मिलता है. It is not just something you hear about or you know about, but it is organic. This is something that, part of your life. ये सिर्फ सुनी सुनाई कोई बात नहीं है बल्कि ये वो है जो उन्होंने खुद से देखी, जो ओरिजिनल थी बिल्कुल. Just like in the beginning, God created. जैसे इब्तिदा में खुदा ने सब कुछ खलक किया. There was God and he created so we can have fellowship with him. खुदावन ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को बनाया ताकि हम उसके साथ फेलोशिप कर सकें. And then he sent his son and Jesus comes on this earth. He has his ministry. He has his disciples. और उसने अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि वो शागिर्दों में आकर मुनादी करे. And this is real life. ये हकीकी जिंदगी है. This life, the ये life हकीकी giver, जिंदगी है जो the हमेशा life जिंदगी giver, देता है, जो हमेशा the जिंदगी one देता है. that is the source of life. वो जिंदगी का मंबा है. He gives life. वो जिंदगी देता है. And we proclaim to you the eternal life. और हम आपके लिए हमेशा की जिंदगी का दावा करते हैं. This word proclaim, ये लफ्ज जो दावा करना है या गवाही देना है, in the Greek is apagalomen. अपगलोमेन है. To proclaim. गवाही देना या बयान करना. With confidence. बड़े जज्बे के साथ, पूरे एतमाद रहते हुए. Because he is true. क्योंकि वो सच्चा है. Jesus was really here. खुदावंद यीशु मसीह इस जगह पर मौजूद है. And he brought eternal life. और वो हमेशा की जिंदगी हमारे लिए लाता है. And through him we can have life. उसी के जरिए से हम जिंदगी को पा सकते हैं. That's why in verse 3 he says, what we have seen and heard we proclaim. जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं. We proclaim to you also who are reading this now. ताकि तुम भी हमारे शरीक हो और हमारी शराकत बाप के साथ. That you may have, and here is the word, fellowship with us. ताकि तुम भी हमारे शरीक हो और हमारी शराकत बाप के साथ. And indeed our fellowship is with the Father. और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ है. And his son Jesus Christ. और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ. Fellowship. शराकत. The Greek word is koinonia. कोइनोनिया. इसके लिए जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है कैनोनिया. Koinonia fellowship. Koinonia is based upon, it's based on something held in common by two or more people. ये कैनोनिया का जो मतलब है, इसका मतलब है कि आम लोगों में सिर्फ दो या ज्यादा ग्रुप जो है उनके दरमियान रफाकत रखना या शराकत रखने को जाहिर करता है. Koinonia, first with the Father, fellowship. कैनोनिया जो है वो पहले बाप के साथ शराकत है. And koinonia is fellowship with those who are saved,
between those who are saved. और खुदा की शराकत उनके साथ है जो मसीह में बचाए गए हैं. You know, two Christians meet. आपको पता है दो मसीही लोग मिलते हैं And they don't know each other. और वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे. They don't know they are Christians. I mean, वो ये they भी don't नहीं know जानते थे, about, वो एक दूसरे के बारे में नहीं जानते थे कि वो ये मसीही हैं. they start talking. और उन्होंने बातचीत करना शुरू की. And then the Holy Spirit gives witness. और And they- पाकरू ने गवाही दी. And the Holy Spirit in me speaks to the Holy Spirit in you speaks to me. So we have koinonia, we have fellowship. जो पाकरू मेरे अंदर है वो पाकरू उसी के अंदर है और पाकरू ने दोनों तरफ से बात की और इसी तरह से रफाकत कैनोनिया जो है वो कायम हो गई. It's based on something that we hate, that we have in common. और ये इसकी बुनियाद जो है वो ये है कि जो मुझ में और आप में कॉमन और आम चीज है. It is Jesus. वो यीशु मसीह है. It is the word of life. ये खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम है. And the Holy Spirit putting us और- together. और खुदावंद का पाकरू मुझे और आपको हमेशा जोड़े रखता है. And we have this fellowship, और ताकि हमारी फेलोशिप बनी रहे, which is amazing. जो कि बहुत खूबसूरत है. One more. In this fellowship, I like this. You know, we have now this Zoom meeting, right? मुझे ये बात बड़ी पसंद है जैसे कि हम जूम पर रफाकत रखते हैं. This is okay. ये अच्छी बात है. But the fellowship the Bible speaks about is face to face, face to face. लेकिन जो रफाकत और शराकत बाइबल बात बताती है वो आमने सामने फेस टू फेस है. Because when you are in somebody's face, I mean near their face, क्योंकि जब आप कभी किसी के चेहरे के बिल्कुल सामने होते हैं you can even feel their emotions. आप उनके एहसासात को महसूस कर सकते हैं. And this is how God works. और इसी तरह से खुदावंद काम करता है. That's why the Bible says, cry with those who are crying, like mourn with इसीलिए those बाइबल कहती है, इसीलिए बाइबल में लिखा है कि उनके साथ रो जो रोते हैं, have joy with those who have joy. खुशी मनाने वालों के साथ खुश हो. You know these verses, they are true. आप इस वर्स को जानते हैं और ये बिल्कुल सच्चाई पर मबनी है. And when we have true koinonia, और जब हमारी ओरिजिनल वाली रफाकत होती है यीशु के साथ, you know, we do this together. तो हम ये मिलकर एक साथ करते हैं. That's why it's important. इसीलिए ये बहुत जरूरी है. I believe it's important for us to meet in person time after time, to be together in person. मेरा ये ईमान है कि हमें एक दूसरे को शख्सी तौर पर मिलना चाहिए वक्तन फवक्तन. For you, this is not a problem. आपके लिए ये कोई बड़ा मसला नहीं है. Because in Pakistan, people go to church even if the government says don't go, they go. पाकिस्तान में कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा चर्च नहीं जाना, लेकिन लोग फिर भी चले जाते हैं चर्च. Here in Hungary, लेकिन people हंगरी don't want to go to church anymore. They rather हंगरी stay में home. हंगरी में यूरोप में लोग चर्च जाना पसंद नहीं करते इन दिनों में. Sunday, I had an amazing church service with old people. इस संडे मैंने एक बड़ी खूबसूरत वर्शिप और इबादत टेंट की बुजुर्ग लोगों के साथ अपने चर्च में. About 20 old men and ladies, like their average age 70 years old. तकरीबन वो बुजुर्ग जो थे 70 साल के करीब थे, कोई 20 को लोग थे जिनमें मर्द और औरतें शामिल थी. They are very poor people. वो बहुत गरीब लोग थे, लो तबके के लोग थे, Very simple people. बड़े सादा से लोग थे वो. But they are people of prayer. लेकिन वो दुआ करने वाले लोग थे. And they don't care what the government says. लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी जो गवर्नमेंट ने उन्हें कहा हुआ था. They come together and have services and pray. Koinonia is important. वो आए, उन्होंने मिलकर दुआ की, गीत गाए. कैनोनिया उनके लिए यानी आपस में रफाकत रखना बहुत जरूरी था.
I'm not saying don't keep the rules of the government. I'm sorry, I'm not saying that. मैं ये नहीं कह रहा, पास्टर जोसेफ ये नहीं कह रहे कि आपने गवर्नमेंट के जो कानून हैं उनकी खिलाफ वर्जी करनी है, हरगिज ऐसा मतलब नहीं है. What I'm saying is लेकिन मैं ये कह रहा हूँ fellowship with God is important. कि हमारी खुदा के साथ रफाकत और शराकत रहना बहुत जरूरी है. And fellowship with each other even more. और हमारी एक दूसरे के साथ रफाकत और शराकत अब ज्यादा होनी चाहिए. Because when you are weak, क्योंकि जब आप कमजोर होते हैं, someone comes to you and gives you a word from God and encourage you and make you strong. जब आप कमजोर होते हैं तो कोई आता है और वो खुदावंद की तरफ से आपके लिए कलाम खोलता है और आपको बरकत मिलती है उससे. When you are discouraged, जब आप मायूस हो जाते हैं, when you are sick, जब आप परेशान और कमजोर हो जाते हैं, someone comes and prays for you. कोई आता है और वो आपके लिए दुआ करता है. Because they see your problem. They see क्योंकि your उनको need. आपकी प्रॉब्लम और आपकी मुश्किल नजर आ रही होती है. Okay, let's go back to verse 4. आए चौथी आयत की तरफ वापस चलते हैं. So, and these things we write. Sorry? That verse 4. And these things we write so that our joy may be made complete. और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारी खुशी पूरी हो जाए. What? क्या? Continual state of joy, continuing a state of joy. और हम ये इसलिए लिखते हैं कि हमारी खुशी जो है वो पूरी हो जाए, मुसलसल लगातार. Have you met Christians that are always like क्या आपने कभी ऐसे मसीही को देखा है जिसका मुंह ते हर वेले 12 बजे रहने? How are you? Good. आप उससे पूछें कैसे हो आप? ओके ठीक है. What's happening? Nothing. क्या हुआ है? वो कुछ जवाब दे, कुछ भी I don't have नहीं. any money. Oh, I don't. मेरे को तो कोई पैसा ही नहीं है. मेरे को तो कोई पैसा ही नहीं है. You know, John says, यूहन्ना ये कहता है, we have this fellowship with God, is we are in the word of life, then we have this joy characteristic of joy. यूहन्ना ये कहता है कि हमने मुसलसल उसे देखा है, उसे छुआ है और उसे जाना है, उसे पहचाना है, उसकी कम्युनियन में है, इसीलिए हमारे पास अबदी खुशी है उसकी. And even more, he says that our joy may be complete. और वो ये कहता है कि हमारी जो खुशी है उसकी कोई इंतहा नहीं रही. Okay, let's go. जी आगे आइए. Verse 5. उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तरीकी नहीं. The light. Wow. So, number 1, God is light. तो पहली बात, खुदावंद नूर है. What is light? नूर क्या है? Light क्या है? Opposite of darkness, right? नूर जो है वो तरीकी का मुतबादिल है. Light, also we can say it's truth. नूर जो है वो सच्चाई को बयान करता है. We can say righteousness. रास्तबाजी को बयान करता है. We can say moral goodness. हमारी अखलाकी जो हरकत और सकनात है उसको बयान करता है. This is what light represents. ये नूर इस बात के बारे में बताता है. And this is what God represents. और यही कुछ खुदावंद बयान करता है. God is light. खुदा नूर है. And Jesus even calls us, his followers, his disciples, the light of the world. और खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको दुनिया का नूर कहा है. If we are God's, अगर हम खुदा हैं, we have light. तो हमारे पास नूर है. This is why we sing the song. You know this children's song, right? इसीलिए हम ये बच्चों का गीत गाते हैं, आपको पता है. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine.
ऐ मेरे छोटी सी रोशनी, मैं तुझे बड़ा नूर बना दूंगा। They say it's a children's song. ये संडे स्कूल का या बच्चों का एक गीत है, I don't think so. लेकिन मैं ये ऐसा नहीं सोचता कि ये बच्चों वाला गीत है। I like to sing that song. मुझे ये गीत बहुत पसंद है। I like to sing it in the church too, मुझे ये चर्च में गीत गाना भी बड़ा पसंद है, ये वाला गीत, because there is so much truth in this song. क्योंकि इस गीत में सारी की सारी सच्चाई बयान की गई हुई I है। don't want to hide the light. मैं अपनी उस रोशनी को छुपाना नहीं चाहता हूँ। When there is a dark room जहां पर अंधेरा होता है and light comes in, the whole room lights up. और रोशनी उसमें आती है तो सारा कमरा जो है वो रोशनी से भर जाता है। This is the appearance of the children of God in this world. ये खुदा के लोगों की रोशनी है जो सारी दुनिया में फैल रही है। If the children of God in Pakistan, in the world, in Europe, in the world, they would shine their light. अगर खुदावंद यीशु मसीह के बच्चे पाकिस्तान में है, यूरोप में है या दुनिया के किसी भी कोने में है, वो एक रोशनी की मानिंद चमकना शुरू हो जाएंगे। But so many of us are hiding our light. लेकिन बहुत सारे हम में से अपनी रोशनी जो है वो उसको छुपा लेने की कोशिश करते हैं। Paul said, I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ. पौलुस रसूल ये कहता है कि मैं खुदावंद यीशु मसीह की मुनादी से शर्माता नहीं हूँ। How come you are ashamed of the gospel of Jesus कैसे Christ? आप लोग यीशु मसीह की मुनादी से शर्माते हैं? We should not be ashamed. हमने झिझकना नहीं है, शर्माना नहीं है। Preach in season, out of season. वक्त और बेवक्त तो उसकी मुनादी करिए। These are hard verses, right? ये बड़ी सख्त आयात हैं, है ना? No. नहीं। If we have the joy of the Lord, if we have a continual state of joy, if we are fellowshipping with the word of life, this is not hard. अगर हमारे पास हम कंटिन्यूसली उसकी खुशी में भरे हैं और उसके कलाम से भरे हैं, हमारे लिए ये आयत सख्त नहीं है कभी भी। So John says, this is the message. तो यूहन्ना कहता है कि यही पैगाम है तुम्हारे लिए। God is light. खुदावंद नूर है। Then he says in verse 6, और फिर 6वीं आयत में वो कहता है, if we claim, if we say that we have fellowship with him and yet walk in darkness, we lie and we do not practice the truth. अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तरीके में चले तो हम झूठे हैं और हक पर नहीं करते और हक पर अमल नहीं करते। You know what this verse talks about? आपको पता है ये आयत किसके बारे में बयान करती है? How do we conduct our life? How do we live our life? हम अपनी जिंदगी का जो चाल चलन है वो कैसे रखते हैं, कैसे अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। Oh, I'm a Christian. I'm walking in the light. मैं मसीही हूँ, मैं मसीही हूँ, मैं उसकी रोशनी में चल रहा हूँ। But your life actually shows the opposite, that you are walking in darkness. लेकिन आपकी जिंदगी कुछ और ही मंजिर पेश कर रही है कि आप अंधेरे में चल रहे हैं। This verse says you can deceive yourself. ये आयत यहाँ पर बयान करती है कि हम अपने आप को धोखा दे सकते हैं अपने जहन में। You have to practice what you preach. आपको उस बात पर अमल करना चाहिए जो कुछ आप जिसकी मुनादी आप करते हैं। Yeah, listen to verse 7. आए 7वीं आयत को देखिए। But if we walk in the light as he himself is in the light, लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है, we have fellowship with one another. तो हमारी आपस में शराकत है। And the blood of Jesus, his son, cleanses us from all sin. और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। Wow. So this is the qualifier. He himself is in the light. यहाँ पर बात बयान की गई कि वो बजाते खुद नूर है। And because of him, और उसकी वजह से we fellowship with each other. हम एक दूसरे के साथ शराकत में रहते हैं। And we are in the light. और इसी वजह से उसकी रोशनी जो है वो हम में से जाहिर हो रही है। And we have koinonia.
और हमारी कोइनोनिया है, यानी उसके साथ शराकत और रफाकत है, We have fellowship and we experience his joy. और हमारी चूंकि उसके साथ रफाकत है, इसलिए खुदावंद की खुशी जो जॉय ऑफ द लॉर्ड है वो हम महसूस करते हैं। You know, there is so much fake joy in Christianity today. आपको पता है मसीहत में बहुत सारी झूठी खुशी भी लोग अपनाए हुए हैं। People think koinonia is to just sing songs and be together singing songs. लोगों का ख्याल है कि कोइनोनिया का मतलब ये है कि सिर्फ वर्शिप के गीत गाना और उसके चर्च में चले जाना बस। Big worship meetings, dark room, you know, spotlights on the singers, worship. बहुत बड़ा सा चर्च है और जगमग जगमग रंग बिरंगियां बत्तियां जो हैं वो गीत गाने वालों के ऊपर पड़ रही हैं, और बड़ा सा चर्च और बड़ा अजीब मजा आ रहा है। क्या ये खुदावंद के साथ रफाकत और शराकत है? No, it's like, you know, like there's so much feel good Christianity today. आप इस तरीके से एक अच्छे मसीही जो के वेल हैं वो तो बन सकते हैं। I go to the church, I'm a Christian while I'm in the church, but after I come out of the church, I do whatever I want to do. जब तक मैं चर्च में रहता हूँ मैं एक अच्छा मसीही रहता हूँ, लेकिन जो ही मैं चर्च से बाहर आ जाता हूँ मेरी मर्जी, मैं जो कुछ मर्जी करूँ उसके बाद। When I'm in the church, I'm fellowshipping with the light, but when I'm out of the church, I do what I want to do. जब मैं चर्च में होता हूँ तो मेरी रफाकत जो है वो खुदा जो नूरों को बाप है उसके साथ है, लेकिन जो ही मैं चर्च से बाहर आ जाता हूँ मेरी उससे कोई रफाकत और कोई शराकत नहीं है। John says no. आप ऐसे मत कहिए। John says he himself. यूहन्ना ये कहता है कि वो नूर है। We have fellowship with one another. और हमारी एक दूसरे के साथ रफाकत है। Because we have fellowship with him. क्योंकि हमारी रफाकत उसके साथ है जो असल में दर हकीकत नूर है। And another, this is beautiful. And the blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. और खुदावंद यीशु मसीह का लहू हमें तमाम गुनाहों से पाक कर देता है। This is good news, right? ये खुशखबरी है आपके लिए और मेरे लिए। Fellowship, फेलोशिप, freedom from sin, गुनाहों से आजादी, being cleansed from sin. गुनाहों से पाक किए गए, धोए गए। Okay, verse 8. Let's look at verse 8. 8वीं आयत। If we say that we have no sin, अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं, be deceiving ourselves and the truth is not in us. तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। I remember one time when we preached in Azerbaijan. मुझे याद है जब एक बार अजरबैजान में मैं मुनादी कर रहा था। Did you hear about this country, Azerbaijan? क्या आपने अजरबैजान जो मुल्क है उसके बारे में सुन रखा है? कितने लोग हैं जिनको पता है अजरबैजान का? And there were some there were like 4 Muslim guys that came into the church. This is a church of 800 people, like one of the biggest churches that was in the Muslim world, 20 years ago. ये 20 साल पुरानी बात है कि कुछ 4 कजन आए चर्च के अंदर। वो चर्च 800 लोगों पर मुश्तमिल वो चर्च था। So Pastor Schaller was preaching. और पास्टर शैलर जो था उस जगह पर कलाम सुना रहा था। And these 4 Muslims, they were sitting in the first row. These guys were sitting in the first row. और वो 4 कजन जो थे वो पहली लाइन में ही बैठे हुए थे। And they came with the purpose of disturbing the service or doing some trouble, making और trouble. वो इस मकसद से आए थे कि इबादत का माहौल जो है वो खराब करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे इबादत के दरमियान में। Pastor Schaller was preaching. और पास्टर शैलर मुनादी कर रहे थे, कलाम सुना रहे थे। And these guys were like, they were receiving the message. They were like being convicted. और वो लोग बड़े मजे से खुदाम के कलाम को सुन रहे थे और उन्हें अच्छा लग रहा था और खुदाम का कलाम उनको तंबीह कर रहा था। And then Pastor Schaller said, और पास्टर शैलर ने कहा, who is here amongst us that never sinned and has no sin? Who is और here? पास्टर शैलर ने कहा कि हम में से
कौन ऐसा है जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया? And these 4 guys, they stood up. और ये 4 जो लोग थे वो खड़े हो गए. We never sinned. उन्होंने कहा कि हमने कभी गुनाह नहीं किया. And Pastor Scheller is looking at them. और पास्टर शैलर बड़े गौर से उनकी तरफ देखना शुरू हो गया. And these guys turn around and look at the people. और उन 4 लोगों ने पीछे मुड़कर देखना शुरू किया कि पीछे और कौन-कौन खलोता है. And the people start laughing. और लोगों ने उन पर हंसना शुरू कर दिया. And the 4 guys sit down. और उसके बाद वो चारों नीचे बैठ गए. You know, everybody sins. Nobody is perfect. Nobody is sinless, right? सबने गुनाह किया है, सबने गुनाह किया है. कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कभी गुनाह ना किया हो. Only the hypocrites say, I don't sin. अगर कोई ऐसा कहता है कि उसने गुनाह नहीं किया तो वो मुनाफिकत करता है. And thank God for Jesus Christ, because if we sin, we are forgiven. We can confess and we go on. We move on. हम खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करते हैं कि अगर हम गुनाह करें, माफी मांगे, तो वो फौरन से हमारे सारे गुनाहों को माफ कर देता है. Verse 8 again, if we say that we have no sin, we are deceiving ourselves and the truth is not in us. अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं. Okay, just turn to Psalm 14, just 3 verses from Psalm 14. आए ज़बूर 14 निकालिए मेरे साथ. Where the Bible says, the fool said in his heart, there is no God. जहां पर लिखा है कि अहमक ने कहा कि कोई खुदा है ही नहीं. They are corrupt. They have committed abominable deeds. There is no one who does good. वो सब के सब गुमराह हो गए, वो बाहम नजस हो गए, कोई नेकोकार नहीं, एक भी नहीं. The Lord has looked down from heaven upon the sons of man to see if there is any who understand, who seeks after God. वहां उन पर जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी और खुदा का नाम नहीं लेते, वहां उन पर बड़ा खौफ छा गया. They have all turned aside together. They have become corrupt. There is no one who does good, not even one. वो सब के सब गुमराह हो गए और बाहम नजस हो गए, कोई नेकोकार नहीं, एक भी नहीं. So, you know, this is a good description that goes along with this verse, you know. ये एक अच्छी रेफरेंस है जो हमारे इस 8वीं आयत के साथ जाती है. Don't deceive yourself. अपने आप को धोखा मत दीजिए. But receive the forgiveness that comes from God. खुदावंद यीशु मसीह ने जो माफी हमें दी है, उस माफी को अपनी जिंदगी में काम करने दीजिए. Verse 9. 9वीं आयत. If we confess our sins, he is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है. Jeremiah 31:34. यिर्मयाह 31 chapter. Yes. 34 verse 34. Verse 34. जिसको पहले मिल जाती है वो पढ़ सकता है. The second part of the verse says, for they shall all know me, from the least of them to the greatest of them, declares the Lord, and I will forgive their iniquity, and their sin I will remember no more. उसके दूसरे पार्ट में यूं लिखा है, और वो फिर अपने अपने पड़ोसी और अपने अपने भाई को ये कहकर तालीम नहीं देंगे कि खुदावंद को पहचानो, क्योंकि छोटे से बड़े तक वो सब मुझे जानेंगे. खुदावंद फरमाता है, इसलिए कि मैं उनकी बदकारी को बख्श दूंगा और उनके गुनाहों को याद ना करूंगा. God is faithful and righteous to forgive us our sins. खुदावंद हमेशा वफादार है और रास्तबाज है ताकि वो हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा सके. We recognize our sin. वो हमारे गुनाहों को देखता है. We confess our sin. और हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं. In the light of God's truth, we say the sin. और खुदावंद के कलाम की रोशनी में गुनाह.
and we confess it and we say it out loud, and God is faithful to forgive us our sin. और हम उसे मुआफी मांगते हैं और खुदावंद इस चीज पर कादिर है कि वो हमें मुआफ फरमा देता है. And I want to say, if you read verse 9 in Urdu, sin is not singular, but it's plural. यहाँ पर अगर आप उर्दू में पढ़े तो यहाँ पर गुनाह एक नहीं लिखा गया बल्कि ज्यादा जमा लिखी गई है. गुनाहों का जिक्र किया गया यहाँ पर. Like if I would count my sins. कैसा है अगर हम अपने गुनाहों को गिन सकें तो. Oh boy. You know, I told my son, every time you sin, you give me $1. मैंने अपने बेटे को कहा कि ਜਦੋਂ भी तू गुनाह करना है, कोई गलती करनी, $1 मैं तेरे को लेना ही. And my son said, you know, that's $100 a day, Dad. और फिर मुझे वो कहता है कि पापा रोज का $100 तो मैं तेनू ही देवा करांगा फिर. And I said, yes, don't give me $1, but confess. Every time you sin, you recognize your sin, you confess your sin, and you will get off that sin. फिर मैं ऐसे कहता हूँ, कोई जरूरत नहीं मुझे पैसे पे करने की. जब कभी भी तुमसे कोई गुनाह सरजद हो जाता है, सीधा डायरेक्ट यीशु के हुजूर जाओ और माफी मांगो और फिर वो आपको माफ कर देगा. You will hate that sin. और खुदावंद हमसे वो गुनाह दूर फरमा देगा. I want to hate what God hates. मैं उस चीज को नापसंद करूंगा जो खुदा को नापसंद है. And I want to love what God loves. मैं उस चीज को चाहूंगा जो खुदा को पसंद है. I love truth. मैं सच्चाई को मोहब्बत से दिलो जान से प्यार करता I हूँ. want to fellowship with truth. मैं खुदावंद के साथ रफाकत रखना चाहता हूँ, सच्चाई के साथ रफाकत रखना चाहता हूँ. You know, the first time in the history of the world, people have the full truth in their own language, many languages. We have the Bible. हिस्ट्री की सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे पास खुदावंद का कलाम जो है वो हर एक जुबान में दस्तयाब है और ये सच्चाई हर एक जुबान में मिल सकती है. I want to fellowship with the Bible. अगर आप खुदावंद के कलाम के साथ रफाकत और शराकत रखना चाहते हैं, I want the Bible to cut me, to मैं ये wound me. चाहता हूँ कि खुदावंद का कलाम मुझे जख्म लगाए और मुझे काट दे. The Bible says the word of God is like a two-edged sword. खुदावंद के कलाम में लिखा है कि उसका कलाम दो धारी तेज तलवार से भी ज्यादा तेज है. Why is it two-edged? इसके दो क्यों हैं धारें? One edge cuts me, the other edge heals me. क्यों ऐसा है कि इसके दो मुंह क्यों हैं कि एक जो है मुझे कट लगाता है, मुझे जख्मी करता है, दूसरा जो है मुझे चंगा कर देता है. Sometimes we have to hurt. कई बार ऐसा होता है कि हमें चोट लगना जरूरी होती है. We have to be broken. कई बार हमें टूटना भी जरूरी होता है कि हम टूट जाएं. God gives greater grace to the humble. खुदावंद बड़ा अजहद भारी जलाल बख्शता है जो आजिज लोग हैं. So there is this process we have to go through. ये एक अमल है जिसमें से हमें होकर गुजरना पड़ेगा. Verse 10. 10वीं आयत. If we say that we have not sinned, अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया, we make God a liar. तो उसे झूठा ठहराते हैं. And his word is not in us. और उसका कलाम हम में नहीं है. His word, the word here is logos, the Greek word, logos. उसका कलाम, इसके लिए जो यूनानी लफ्ज है लोगोस इस्तेमाल हुआ है. If you go to chapter 3 here in John, chapter 3 verse 9, look at verse 9. अगर आप तीसरे बाब की 9वीं आयत को देखें, इसी पहले यूहन्ना तीसरे बाब 9वीं आयत को. No one who is born of God practices sin. जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, because his seed abides in him and he cannot sin because he is born of God. क्योंकि उसका तुखम उसमें बना रहता है, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता क्योंकि खुदा से पैदा हुआ है. A lot of people misunderstand this verse. They don't understand it. बहुत सारे लोग इस आयत को मिसकोड कर देते हैं, गलत मत बयान कर देते हैं. The simplest explanation is this. सादा सी बात जो है वो ये है, Christ in me cannot sin.
खुदावंद यीशु मसीह जो मुझ में है, यीशु मसीह कभी गुनाह नहीं कर सकता। आमीन। Christ in you, खुदावंद यीशु मसीह आप में है, stop fighting sin. आए गुनाहों से लड़ना झगड़ना बंद करें। Let Christ live in you. आए खुदावंद यीशु मसीह को अपने अंदर जिंदा करें। Let Christ control your life. आए खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का मालिक बना लें। You know, this is dangerous if we deny that, you know, if we say that we have not sinned in verse 10, you know, this is dangerous. 10वीं आयत में ये बड़ी खतरनाक बात है अगर हम कहते हैं कि हमने कभी गुनाह नहीं किया, but we let him reign through us, in us, through us. लेकिन हम उसे अपनी जिंदगी में से अख्तियार को और अपनी जिंदगी उसे दे देते हैं कि वो हम में से होकर जाहिर हो। Okay, today, you know, this was chapter 1. आज हमने पहले चैप्टर का मुतालिया किया है। I want to challenge you to meditate, to read these verses over and over again and learn these verses. मैं आपको ये चैलेंज देना चाहता हूं कि आपने यूहन्ना का पहला आम खत उसके पहले बाब की पहली 10 आयत बार-बार पढ़नी है और इन पर गौर व खौस करना है। Many things the Holy Spirit shows us when we privately meditate and we think with the Word of God. बहुत सारी बातें खुदावंद का पाक रूह जाती तौर पर, शख्सी तौर पर जब हम इसको पढ़ते हैं तो वो हम पर जाहिर करना शुरू करता है। The teacher has to be the Holy Spirit. एक जो उस्ताद है वो रूह कुदस की रहनुमाई में हमेशा प्रीच करता है। And then we have a good understanding of these verses. और ताकि फिर हमारे पास एक अच्छी समझ बूझ आ जाती है इन वर्सेस की। Okay, I want to think about the Christian life for closing. Christian life. मैं क्रिश्चियन मसीही जो जिंदगी है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करके क्लोज करूंगा। Yeah, here we have this picture of the Christian life as fellowship with the Father and the Son. यहाँ पर एज अ मसीही होने के नाते एक इमेज है, एक तस्वीर है कि हम खुदा बाप और बेटे से हमारी रफाकत जो है वो कैसी है। And in this epistle of John we will see some cycles. और यूहन्ना के खत में हम देखेंगे कि कुछ दारोमदार है, कुछ चीजें बार-बार जो हैं वो आ रही हैं। And here with this statement that God is light, we enter the first cycle in 1 John. खुदावंद नूर है, हम उस पहले सर्कल में दाखिल हो जाएंगे जो कि इसके बाकी सर्कल हैं। And also we see some tests. और इसमें से कुछ मुआजना भी जो है वो किया गया है। And here in the first part of in 1 John is the ethical test. The ethics. यहाँ पर एक इखलाकी जो है वो बात की गई है यहाँ पर पहले बाप में। You know, test of obedience. हमारी वफादारी का इम्तिहान। Test of fellowship. हमारी रफाकत शराकत का इम्तिहान। The love for fellowship is tested. हमारा उसके लिए चाहत और उसकी फेलोशिप के लिए मोहब्बत को बयान किया गया है, उसकी मोहब्बत को। You know, I would love to continue with chapter 2, but you know, it's up to us. I mean, Vicky, how are we doing with time? We have time, or that's it for today? I think it's almost. That's it. Okay, no problem. So, little by little, this is the best way to study 1 John, chapter by chapter, verse by verse. ये बड़ी जबरदस्त बात है कि हम बड़ी आराम से और तसल्ली से जाएंगे और वर्स बाय वर्स जाएंगे और चैप्टर बाय चैप्टर जाएंगे। So the homework, तो आपका जो होमवर्क है, is to think with, to read again and again. You know, I don't know, verse by verse or the whole chapter, just the first chapter of 1 John. मैं ये चाहता हूँ कि आप इस पर बार-बार सोचें, दुआ करें और पढ़ें और फिर हम देखते हैं कि हम कैसे आगे चलते हैं। And I want to know, you know, if God shows you something that you never seen before through these verses, I want you to share with me later, you know. मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपने पहले कभी कोई ऐसी बात नहीं जानी थी, लेकिन आज इस कलाम को सुनने के बाद आपको समझ लग गई है,
आप जरूर शेयर Write कीजिएगा। it down, आप लिख सकते हैं, you know, and you can share it with your classroom teacher, or you can share it with me. Maybe we will have this kind of time next class that you guys can share. आप हो सकता है हमने अगली क्लास में हमारे पास कुछ टाइम हो, या आप लिख सकते हैं क्लास के टीचर के साथ, या आपका जो क्लास फेलो है उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं ये बात। I want a fellowship with you. मैं आप लोगों के साथ रफाकत रखना चाहता हूँ। Excuse me for 1 second, please. जस्ट एक मिनट के लिए माजरत करता हूँ जी। कोई बात नहीं, सवाल नहीं, यानी कि अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, जो कुछ उन्होंने आज मैसेज सुनाया है आपको, आपके दिल में अगर कोई बात लगी है तो आप बयान कर सकते हैं उसको। Okay. So 1 John, पहला यूहन्ना, the epistle of no compromise. किसी किस्म की रियायत नहीं की गई इस खत में। Yeah, the world is looking for light today. There's so much darkness in our world. दुनिया आज नूर की तरफ देख रही है, दुनिया तरीकी और अंधेरे की तरफ जा रही है। We are the children of God. हम खुदा के बेटियां और बेटे हैं, We are light bearers. और हम नूर पैदा करने वाले हैं। Amen. आमीन। पास्टर इमरान, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने वो माइक ओपन किया। यस प्लीज। जी जी। वन बाय वन प्लीज। पास्टर इमरान फर्स्ट, देन नेक्स्ट। ओके। Sir, I want to share chapter 3 verse 9. जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसका तुख़्म उसमें बना रहता है, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता। It was first time I understand this verse, and I learned this from Pastor Joseph. Jesus Christ in me cannot do sin. So it is very wonderful explanation about this verse, or it is very blessful for me. Yes. And I'm so happy for this explanation of Pastor Joseph. जी, ऐसे ही है। जो इन्होंने बात किया पास्टर जोसेफ ने, तीसरे बाब की 9वीं आयत, वो ये है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर है तो हम इसलिए गुनाह नहीं कर सकते। ठीक है, इंसान होते हुए हम गुनाह कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यीशु मसीह हमारे अंदर है इसलिए हम गुनाह नहीं कर सकते। तीसरे बाब की 9वीं वर्स ये बयान करती है। यस, Good. Pastor Joseph, thank you so much. Thank you, Lord. Message. That's not my explanation. That's yeah. ये खुदावंद की तरफ से। जी, कोई और? जी, पास्टर अदनान, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपने माइक खोला था। यस। मिस्टर यीशु में आपकी सलामती हो। मेरा सवाल है, जैसे कि पास्टर जोसेफ ने इस बात को किया कि 4 लड़के जो है वो चर्च में गए और वो खड़े हो गए कि हमने गुनाह नहीं किया, तो बेशक वो